हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं डॉक्टर आर सी मिश्रा, साइंस स्टडी सेंटर एंड यंग्स माइंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, क्लास 12th बायोलॉजी में हमने अभी तक पढ़ाया था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। लेट मी स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज जेनेटिक्स। और बच्चों, जहां तक नीट का सवाल है तो हर साल आपको इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर से मिला के, मतलब टोटल जेनेटिक्स से मिला के बच्चों आपको 3 से 4 सवाल मिलने ही मिलने हैं। ठीक है बच्चे लोग, तो चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ABC ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की शुरुआत से ही पढ़ाई करते हैं। बहुत सलीके से सीखा जाएगा, आराम आराम से सीखा जाएगा। सो इट इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड जेनेसिस। कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड जेनेसिस, जिसका मतलब होता है टू ग्रो। और ये टर्म बेटा किसने दिया है? टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय बेडसन, और विलियम बेडसन इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। So genetics is the branch of biology which deals with the study of two aspects, heredity and variation। तो जेनेटिक्स में हम 2 चीजों का अध्ययन करते हैं। पहला हेरेडिटी और दूसरा वेरिएशन। So genetics is the branch of biology which deals with the study of heredity as well as variation। Heredity is based on like begets like। ये किस पे बेस्ड होता है बच्चों? बेस्ड ऑन like begets like। इसका मतलब होता है like begets like का मतलब हुआ बच्चों, जो जैसा होता है उसकी संतानें वैसी होती हैं। ठीक है, एक कुत्ता है, उसके यहां पिल्ला ही पैदा होगा, चूहा के यहां चूहा ही पैदा होगा। ऐसा नहीं चूहा जो है मंदिर मस्जिद जाए, गुरुद्वारे जाए और शेर का बच्चा पैदा कर ले। इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज हेरेडिटी? इट इज बेस्ड ऑन, किस पे आधारित है? लाइक बिगेट्स लाइक। और इसका मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति को ही हेरेडिटी कहा जाता। और बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चों। सो व्हाट इज जेनेटिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of two aspects, heredity and variation।
अभी वेरिएशन का इंट्रोडक्शन हम लोग सीखेंगे और आगे के लेक्चर में एक कंप्लीट लेक्चर वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड जेनेसिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो, और विलियम बेटसन को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है बच्चों, ओके। अब वेरिएशन की अगर हम बात कर लें तो वेरिएशन दो तरह का होता। कौन कौन? पहला है सोमैटोजेनिक और दूसरा होता बच्चों ब्लास्टोजेनिक। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? जर्मिनल वेरिएशन, वेरिएशन इन सेक्स ऑर्गन्स, वेरिएशन इन जीन, वेरिएशन इन डीएनए, वेरिएशन इन क्रोमोसोम, एंड दिस ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन शोज इनहेरिटेंस। ये बेटा एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाता है। शोज इनहेरिटेंस। ठीक है बेटा। और सोमैटोजेनिक मतलब वेरिएशन इन सोमैटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स, और इट नेवर पासेस टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है बच्चे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हेरेडिटी मीन्स इट इज बेस्ड ऑन लाइक बिगेट्स लाइक। इसका मतलब होता है एक पीढ़ी से संतत पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में, और जो कैरेक्टर्स होते हैं इनका पासान करना, और इसी पासान को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। दूसरा शब्द आया वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस एमंगस्ट इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं उसी को हम वेरिएशन कहते हैं। और ये डिफरेंसेस इट कैन बी मार्फोलॉजिकल, इट कैन बी एनाटॉमिकल, इट कैन बी फिजियोलॉजिकल, इट कैन बी फाइलोजेनेटिकल वेरिएशन, किसी भी तरह का वेरिएशन। एक ही स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं बच्चों, उनमें आपस में जो वेरिएशन होता है, आपस में जो डिफरेंसेस होते हैं उसी को वेरिएशन कहते हैं। दो तरह का वेरिएशन देखा हमने, सोमैटोजेनिक जो सोमैटिक सेल में होता है, और दूसरा ब्लास्टोजेनिक मतलब जो हमारे जर्म सेल्स में होता है, गोनाड्स में होता है, सेक्स ऑर्गन्स में होता है, हमारे डीएनए में होता है, जीन्स में होता है, क्रोमोसोम्स में होता है। और ऐसे वेरिएशन एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पास होते हैं, और सोमैटोजेनिक पास नहीं होता। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और अगर हम लोग वेरिएशन की बात कर लें, वेरिएशन, तो वेरिएशन के बारे में बतलाया मैंने आपको बेटे कि डिफरेंसेस एमंग्स इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। लेट मी राइट, differences amongst individual of same species। और कई तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे, जैसे अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने सोमैटिक वेरिएशन, और सोमैटिक वेरिएशन को हम लोग एक्वायर्ड भी कहते हैं। ठीक, ये डेवलप्स आफ्टर बर्थ, बट नेवर passes to
नेक्स्ट जेनरेशन, उसी पीढ़ी में समाप्त हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, मतलब सोमैटिक वेरिएशन वो होता है जो बच्चे के पैदा होने के बाद होता है। सो दैट्स वाई सोमैटोजेनिक और सोमैटिक वेरिएशन इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड वेरिएशन। और ये बच्चे के मृत्यु के पहले मृत्यु तक समाप्त हो जाता है, मतलब अगली पीढ़ी में नहीं जाता। मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है बेटा, उसको लंग कैंसर हुआ, तो ऐसा नहीं है कि उसके सारे बच्चों में बेटे बेटियों को लंग कैंसर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक बच्चा है, एक्सीडेंट हो गया, उसकी 2 उंगलियां कट गई, ऐसा नहीं कि उसके सारे बच्चों में 2 उंगलियां गायब रहेंगी। इट्स नॉट लाइक दैट। तो सोमैटोजेनिक या सोमैटिक वेरिएशन बताया मैंने आपको कि बस उसी पीढ़ी में रह जाता है, अगली पीढ़ी में नहीं जाता। दूसरा बतलाया मैंने ब्लास्टोजेनिक, और इसी के बारे में बतलाया पासेस टू नेक्स्ट जेनरेशन। ठीक है, यह बेटा अगली पीढ़ी में जाता है। और वेरिएशन क्या हो सकता? सब्सटैंटिव, that is change in shape या मॉर्फोलॉजी, जैसे सिनडैक्टाइली। बच्चों कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में 2 उंगलियां आपस में जुड़ी रहती हैं, तो उंगलियां तो 5 ही हैं, लेकिन 2 उंगलियों का आपस में जुड़ना वो क्या कहलाया जाएगा? सिनडैक्टाइली। सिन मतलब कंबाइंड, आपस में जुड़े हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज चेंज इन शेप और मॉर्फोलॉजी, उसको सब्सटेंटिव बोलेंगे। और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टिक वेरिएशन। तो मेरिस्टिक में क्या होता है बेटा? चेंज इन नंबर्स ऑफ बॉडी पार्ट, जैसे पॉलीडक्टाइली। पॉलीडक्टाइली का मतलब क्या होता है बेटा? छंगुल भैया, ऋतिक रोशन, आपने ऋतिक रोशन को देखा है, तो ऋतिक रोशन को यहां अंगूठे के पास एक और छोटी सी उंगली निकली है, तो मतलब हाथ में 5 की जगह 6 उंगलियां हो जाएं, पैरों में 5 की जगह 6-7 उंगलियां हो जाएं, तो इसे हम पॉलीडक्टाइली कहते हैं। तो अगर बच्चों, या कभी कभी त्रिनेत्र, कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि यहां आंख 2 की जगह 3 आंख हो गई। ठीक है, तो बच्चों अगर इस तरह का वेरिएशन हो जहां पे नंबर में चेंज आए तो उसे मेरिस्टिक वेरिएशन कहते हैं, और अगर मॉर्फोलॉजी या शेप में आए तो उसको सब्सटेंटिव वेरिएशन कहते हैं। बिल्कुल याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, अब वेरिएशन से एक बात और हमें याद आ रही, वो भी आप देख लिया जाए। अगर हम लोग ये देखें कि प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट्स में वेरिएशन का मेन रीजन क्या होता, किस वजह से वेरिएशन होता? ठीक है, व्हाट आर द फोर्सेस विच ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशन? तो पहला तो बेटा म्यूटेशन होता है, और दूसरा इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड।
लेकिन अगर हम लोग बात यूकैरियोट की कर लें बच्चों, तो यूकैरियोट में जो वेरिएशन होता है वो म्यूटेशन की वजह से भी होता है। हालांकि 99.9% म्यूटेशंस आर रिसेसिव एंड हार्मफुल या लीथल, लेकिन जो यूजफुल म्यूटेशन होता है उसी को हम लोग स्पोर्ट्स कहते हैं। और यही स्पोर्ट्स किस चीज के लिए फायदेमंद होता है? स्पेसिएशन, मतलब वेरिएशन एक्ट्स एज टूल या बेसिस फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, स्पेशिएशन, नई नई जातियों का धरती पे प्रादुर्भाव आना। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बच्चों याद रखना कि जो म्यूटेशंस होते हैं दे आर यूजुअली 99.9% म्यूटेशंस आर लीथल एंड हार्मफुल। ठीक, लेस देन 1%, 0.01% म्यूटेशंस आर यूजफुल एंड डोमिनेंट। सच यूजफुल डोमिनेंट म्यूटेशंस आर कॉल्ड एज स्पोर्ट। और ये शब्द किसने दिया था? ये शब्द दिया था डार्विन ने। डार्विन। और बच्चों यही जो यूजफुल म्यूटेशन है ये स्पेशिएशन का कारण बनता है। तो पहला तो म्यूटेशन हो गया, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे वेरिएशन आता है? तो क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। सो एमंग्स यूकैरियोट वेरिएशन के पीछे एक कारण बच्चों ये भी होता है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मियासिस, एंड मियासिस along with syngamy आर इसेंशियल पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बातें बच्चों हमें आपको याद रखना पड़ेगा। और अगला कारण है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लास्ट वन, ये बहुत डिटेल पढ़ेंगे अभी हम लोग। एंड लास्ट वन वही इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड। इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड। तो बच्चों ये बताया मैंने आपको वेरिएशन, बहुत डिटेल आगे देखेंगे हम लोग, एक लेक्चर लेंगे इस पे। वेरिएशन का मतलब सिखाया आपको कि डिफरेंसेस एमंग्स इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, एंड दिस वेरिएशन एक्ट्स एज टूल फॉर स्पेशिएशन। नई जातियों का प्रादुर्भाव जो होता है, धरती पे नई जातियां आती हैं, इवोल्यूशन का प्राइमरी बेसिस यही होता है। प्रोकैरियोट्स में चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं, इन प्रोकैरियोट्स देयर इज नो न्यूक्लियस, हेंस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मिटोसिस, नो मियासिस, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, इसीलिए प्राइमरली मुख्य रूप से वेरिएशन या तो म्यूटेशन की वजह से होता है और या इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड होता है। लेकिन यूकैरियोट में देयर आर 4 मेजर फोर्सेस which brings about variation, that is mutation, sexual reproduction, independent assortment and environmentally induced variations। तो बच्चों इन बातों को आप अच्छे से याद रखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।